हार्दिक पांड्या को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के फैंस को परेशान तो करेगी, शायद शायद परेशान कर सकती है। वहीं बाकी अलग टीमों के लिहाज से भी हलचल मचाने वाली खबर है। मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन आईपीएल 2026 में रहा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये सीजन खत्म हो रहा, लोगों ने ये लिखना और बोलना शुरू कर दिया कि क्या हार्दिक पांड्या एमआई का साथ छोड़कर किसी और टीम में जाएंगे। और अब उसी बीच उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट डाले हैं। लेकिन आमतौर पर अखिल भाई, हमने देखा कि बहुत से खिलाड़ियों का सीजन खत्म होता है, अपनी टीम को लेकर पोस्ट डालते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या इस पोस्ट में अपनी टीम के लिए कुछ नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हाँ, अपने और अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने जरूर डाला हुआ है। यानी और लेकिन उसमें एक जो इमेज है जिसमें 07 और फिर 07 लिखा हुआ है, लोग उसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हालांकि 10 से 12 फोटो शेयर किए, शायद 15-20 फोटो शेयर किए बिल्कुल। और उन फोटोज में मेहिका शर्मा जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके बेटे अगस्त्य पांड्या भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी फोटो में मुंबई इंडियंस का कोर ग्रुप नहीं है, कोई हडल वाली फोटो नहीं है, बाकी किसी प्लेयर की फोटो नहीं है, जो कि इशारा करता है कि शायद हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की जर्सी में अपना आखिरी आईपीएल का मुकाबला खेल लिया है शायद। और जो 007 की आप जो बात कर रहे हो, 07.07, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है थाला फॉर अ रीजन, कि शायद हार्दिक पांड्या अब थाला की टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स में जाने वाले हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके की बातें लिख रहे हैं और मैंने भी इसी चीज को लेकर अपने अपने साथी प्रथम से मैंने बोला है 07 का मतलब क्या होता है। उन्होंने मतलब निकाल के मुझे बताया कि भाई देखिए, एक नई शुरुआत का, और ये भी मतलब होता है कि आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता सही है। यानी कि क्या इशारा कर रहे हैं कि भाई मैं सही हूं और पूरी मुंबई इंडियंस की टीम गलत है। ये हो भी सकता है, ये भी इशारा है उनका। हो सकता है, क्योंकि वह कई बार के कैप्टन की सोच अलग होती है, मैनेजमेंट की सोच अलग होती है। और इस बार हमने मैदान पर कई बार देखा, पारस मामरे पीछे से चिल्ला रहे हैं, कभी आकाश अंबानी को चिल्लाते हुए देखा गया कि भाई आपने डीआरएस क्यों नहीं लिया। पारस मामरे ने एक पंजाब वाले मैच में कहा था कि आपने फील्डिंग ऐसे रोटेट क्यों कर दी, फील्डिंग सही लगी हुई थी, बॉलर के अकॉर्डिंग फील्डर लगी हुई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने मन की। तो कप्तान को कई बार लगता है कि भाई जो फैसले वो ऑन ग्राउंड ले रहा है वो उसके फैसले हैं, वो सही फैसले हैं, लेकिन कई बार मैनेजमेंट उनसे सहमत नहीं होता। तो क्या पता हार्दिक पांड्या अपने इस मैसेज के जरिए वही चीज रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, 2024, 2025, 2026, तीनों सीजन में मुंबई इंडियंस का इतना बुरा हाल कभी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि ये टीम 5 बार की चैंपियन है। चेन्नई से पहले 5 ट्रॉफी अपने नाम की थी, और रोहित शर्मा की जो लेगेसी थी ना, वो कहीं ना कहीं काफी पीछे छूट चुकी है। और बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या इससे पहले अगर आप देखेंगे, गुजरात में लिए सब कुछ बेहतर, लगातार 2 सीजन, दोनों बार फाइनल में जाना, पहली बार चैंपियन, दूसरी बार लगभग बनते बनते रह जाना। उसके बाद ये बाहर जरूर चले गए, लेकिन गुजरात अभी भी टॉप 5 में जा रही है, टॉप 4 में जा रही है, फाइनल तक की रेस में टीम लग रही कि पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनको पछतावा तो हो रहा होगा कि यार वहां पर क्या कुछ हासिल था, यहाँ आए कितनी सारी ट्रोलिंग हुई, और अभी भी अगर आप देखें इनकी कप्तानी में ऐसा लग रहा है कि टीम बहुत मन से नहीं खेल रही, बिखरी हुई, गुटों में बटी हुई टीम, ऐसा कुछ नजर भी आया। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, हर्षा भोगले, आकाश चोपड़ा, ये अपने बयानों में भी कह चुके हैं कि यार मुंबई इंडियंस की टीम में वो चीज नजर नहीं आती है। और हाल ही में एक शो में शिखर धवन ने भी ये बात कही कि मुंबई इंडियंस की टीम ना एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। बिल्कुल, हरभजन की भी मैंने यही बात देखी थी। उन्होंने बोला था कि देखिए, अब कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर खेलना पड़ेगा। और आपने देखा नहीं कि जब अभी हार्दिक 4 मैचों के लिए बाहर थे, तब सूर्या की कप्तानी में बहुत पैशनेट नजर आ रही थी टीम, फील्ड प्लेसमेंट अच्छा हो रहा था, सारे खिलाड़ी बहुत ही मन से फील्डिंग कर रहे थे। वो खिलाड़ियों के हाव भाव, एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता देते हैं। बिल्कुल, तो इसमें गलती किसकी? क्या हार्दिक की गलती है या टीम की भी गलती है इसमें? शायद मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ना अचानक से आपने रोहित शर्मा को हटाया। पहले ऑक्शन हुआ, पहले तो खबरें आ रही थी कि शायद ऑक्शन में वो ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन ऑक्शन के कुछ घंटों के बाद अपडेट आती है कि अब रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे, हार्दिक पांड्या एमआई को लीड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपने हार्दिक को बनाया कैप्टन, हार्दिक का रिकॉर्ड भी अच्छा था, उस टाइम इंडिया के भी कैप्टन थे T20 में, और शायद फ्यूचर कैप्टन भी होने वाले थे। लेकिन आपके पास स्क्वाड में बुमराह थे, सूर्य कुमार यादव थे, आप उनके बारे में डिस्कशन कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको रोहित को हटाना था, एक नया लीडर तैयार करना था, तो आपके पास एक चांस था सूर्या को प्रमोट करने का, बुमराह को प्रमोट करने का, लेकिन हार्दिक के ऊपर यहाँ तक कि बुमराह ने जब अभी कप्तानी उन्होंने करी थी, तो उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं टेस्ट कैप्टन पहले बन जाऊंगा और आईपीएल का कैप्टन बाद में बनूंगा। तो यानी कि उनके अंदर ये इच्छा थी कि वो मुंबई इंडियंस का कप्तान बनना चाह रहे थे। और इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे, जो खेमों की बात होती है, यानी कि चाहे सूर्या हो या फिर यहाँ पर अगर आप देखिए चाहे जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक के कप्तान बनने से दोनों खुश तो नहीं है, ये तो तय मान के चलिए। रोहित शर्मा भी अगर आप देखें, रोहित शर्मा भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा खुश होते हैं तो जब इंडियन टीम की कैप्टनसी की बात आती है, रोहित शर्मा के बाद T20 में कप्तान कौन बनेगा, तो हार्दिक को रिकमेंड करते, ना कि उन्होंने रिकमेंड किया सूर्या कुमार यादव। तो वो भी एक नजरिया है जिसके बारे में लगातार खुलकर सूर्या ने बोल रखे हैं कि उनको रिकमेंडेशन अगर किसी ने किया था तो रोहित भाई ने किया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मुंबई की गलती तो है ही,
लेकिन रोहित शर्मा की खुद भी गलती कि उनको भी सही से मैनेज करना चाहिए था। आपने जब हार्दिक पांड्या को इस टीम ने कप्तान बनाया तो रोहित शर्मा ने भी कुछ ऐसा पोस्ट नहीं डाला नए कप्तान के लिए, जो हमने देखा था कि आरसीबी ने जो रजत पाटीदार के लिए विराट कोहली ने किया था। कभी कभार शुभेंदु भाई ये चीज होती है ना कि खुद को पता नहीं होता लीडर को कि यार वो कल आज लीडर है कल लीडर नहीं होगा। तो एक शॉकिंग चीज तो रोहित शर्मा के लिए भी थी ना, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने बयानों में खुद का एक जो वीडियो वायरल हुई थी 2024 में अभिषेक नायर के साथ वो बात कर रहे हैं केकेआर के स्टेडियम में ईडन गार्डन में कि मेरा मंदिर है, इस मंदिर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो फैसले लिए गए वो अचानक से लिए गए। वो वीडियो जो वायरल हुई थी, यानी कि रोहित शर्मा को बताया थोड़ा था कि भाई आप कप्तान नहीं होंगे। अब ये भी अपने आप में ये ज्यादा डिबेट करने वाला पॉइंट है कि अगर मुंबई इंडियंस में इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि रोहित शर्मा को पता नहीं चल रहा है, तो फिर तो रोहित शर्मा के भविष्य पर सवाल है। क्योंकि रोहित शर्मा अगर आप देखेंगे इनको रिटेन किया गया 16 करोड़ से ऊपर की राशि में। 16 करोड़ की वैल्यू रोहित शर्मा क्या एज ए बैटर अभी टीम में दे रहे हैं। आप सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खिला रहे हो, सिर्फ इस सीजन नहीं बल्कि पिछले 2 सीजन से लगातार सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, पावर प्ले में आउट होके चले जाते हैं। कुछ अच्छा दिन रहा तो 100 मार देंगे या 50-80 मार देंगे, लेकिन बाकी में रोहित शर्मा 16-16.5 करोड़ फिलहाल डिजर्व नहीं करते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस टीम को उस लेवल पर पहुंचाया है, उसको अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यार वो 16 करोड़ डिजर्व नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं हम जब विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली ना सिर्फ एक ब्रांड के लिहाज से अगर आप देखें बल्कि वो एज ए प्लेयर के लिहाज से भी देखें, वो अभी भी अगर ऑक्शन में जाते हैं तो सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी हमेशा ऑरेंज कैप की रेस में अभी भी रहता है। तो उस लिहाज से अगर जब हम कंपेयर करते हैं खिलाड़ियों का, तो उसमें विराट कोहली एज ए प्लेयर भी बाकी खिलाड़ियों से बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन मुंबई की जो ये कंट्रोवर्सी है, ये कहीं ना कहीं फैंस को तो दिल तोड़ ही रही है। मुंबई इंडियंस के जो फैंस बड़ी तादाद में हर जगहों पर ग्राउंड में आते थे, वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं एमआई का मैनेजमेंट है, जिन्होंने हार्दिक को कप्तान बनाया, या फिर तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन कौन कौन से बड़े खिलाड़ी आपको लग रहे हैं कि अब इस टीम के साथ छोड़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या ही, ठीक है। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी कहा था कि शायद एमआई की जर्सी में हार्दिक का आखिरी मैच होगा, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आखिरी मैच मुंबई के लिए खेल लिया है। अगला नाम ट्रेंट बोल्ट का हो सकता है। वजह क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं है, रिटायरमेंट लिए शायद 2-3 साल से ऊपर 12 करोड़ के सिर्फ फ्रेंचाइजी लीग खेलते और सिर्फ 10-12 करोड़ रुपए सिर्फ आप एक इस बॉलर को इसलिए दे दो कि आप सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हो, वो उतना मुनासिब नहीं है भाई। 12 करोड़ रुपए और इस सीजन में लगभग 2-3 मैच खेले, 2-3 मैच खेले, परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं। बिल्कुल हाँ, इनको बाहर तीसरा नाम शायद नमन धीर का, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नंबर 3-4 पर वो नजर नहीं आती, और सूर्या का बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, तिलक का बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है एक नमन धीर की वजह से। तो मुझे लगता है कि नमन धीर का नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए। तीसरे चौथे नाम आप कह सकते हैं दीपक चाहर। लेकिन मुझे लग रहा है कितने सारे बॉलर्स भी आप लेकर बड़े अगर आप देखेंगे सीजन में इनके लिए, तो उन्होंने बेहतर किया था। मतलब 5 करोड़ में नमन धीर मुझे नहीं लग रहा कि उतने बुरे हैं। लेकिन आप ये चीज देखिए ना, कभी सूर्या जब नमन धीर नहीं थे, नंबर 3 भी खेलते थे, एज अ ओपनर भी खेलते थे, और उसके अलावा तिलक वर्मा को पिछले 2-3 सीजन में आपने नंबर 3 पे प्रमोट किया था। अब तिलक वर्मा का कोई फिक्स बैटिंग नंबर नहीं है, वो नंबर 4 खेलता है, कभी नंबर 5 खेलता है, और सेम एस सूर्य कुमार यादव। मतलब मुझे लगता है कि नमन धीर को या तो आप एज अ फिनिशर ट्राई करो, या फिर एक रोल इन तीनों बल्लेबाजों को दे दिया जाए। और इनको जो फिनिशर रोल दिया गया था बहुत बेहतर कर रहे थे, इन्होंने कहीं ना कहीं उनको फिनिशर देने के चक्कर में हार्दिक और बाकियों का भी रोल गड़बड़ कर दिया। तो ये दीपक चार मुझे भी लग रहा 9 करोड़ रुपए, और उस तरीके से बॉलिंग उनकी रही नहीं है, और वो फिटनेस कंसर्न भी। और इसमें एक नाम और है क्विंटन डिकॉक का, क्योंकि जिस मैच में खेले थे शतक बनाया था, लेकिन उस मैच में उनकी फिटनेस सामने आ गई थी पूरी दुनिया के, थक चुके थे, पूरी तरीके से हाफ रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक कर चुके हैं, लेकिन शायद वो फिटनेस वाले जो मापदंड होते हैं ना, उसको शायद उसमें फिट नहीं बैठते। और बिल्कुल 1 करोड़ की प्राइस है तो उनको रिटेन भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिकल्टन पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। रॉबिन बिन्स भले से 60-65 लाख में, और वो भी मुझे नहीं लग रहा कि हमारी फ्रेंचाइजी लायक है। रॉबिन बिन्स की अगर बात तो चांस ही नहीं मिलता है यार। चांस जब भी मिला, फील्डिंग में भी ऐसा लगता है कि गलतियां करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो खिलाड़ी हैं, लेकिन घूम फिर के अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या पर बात आ जाती है कि भाई हार्दिक पांड्या क्या वो जो हम पिछले सीजन में हमने देखा था कि संजू सैमसन को लेकर पूरे साल हवा चली, और आखिरी में हमने देखा कि ट्रेड वाली खबर सही साबित हुई थी। इस सीजन अगर आप देखें, यही हवा फिर से हार्दिक पांड्या को लेकर चल रही है। और ये जो हवा चली थी ना, स्पोर्ट्स नाउ पे सबसे पहले उड़ी थी, क्योंकि स्पोर्ट्स नाउ लगातार आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद से 2026 तक तो वो ट्रेड वाली न्यूज कंफर्म नहीं हो गई थी। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि शायद दिल्ली में जाएंगे, केकेआर में जाएंगे, या फिर चेन्नई में जाएंगे, और अंत में स्पोर्ट्स नाउ की खबर सच साबित हुई थी, और सीएसके में संजू की एंट्री हुई थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो शायद लग रही है कि हार्दिक पांड्या सीएसके में जा सकते हैं, लेकिन उनकी अभिषेक नायर से भी बातचीत हुई है। बिल्कुल हाँ, पिछले मुकाबले में हुई थी बातचीत। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे केकेआर को भी एक कैप्टन की जरूरत है, और अगर वो कैप्टन हार्दिक पांड्या जैसा मिलता है तो मुझे लग रहा है उनके लिए बेहतर रहेगा, जो बॉलिंग प्लस बैटिंग कर लेता है। और रहाणे से तो आगे बढ़ने की जरूरत है, यहाँ तक कि उनको जरूरत है, दिल्ली को कप्तान की जरूरत है, और अब तो लग रहा है कि लखनऊ को भी कप्तान की जरूरत है। तो हार्दिक पांड्या के पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो अगर जाते हैं सीएसके में तो वहां कप्तान नहीं बनेंगे,
लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वो बगैर कप्तान भी उस टीम में जाते हैं तो उस टीम के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर शिवम दुबे हो गए, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, संजू सैमसन, ऑलरेडी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नामों वाले खिलाड़ी, मतलब पैसे वाले भी खिलाड़ी, तो वहां पर कैसे मैनेज करेंगे, दिक्कत वाली बात रहेगी। लेकिन केकेआर और दिल्ली या फिर लखनऊ, मुझे लग रहा है केकेआर इनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकती और है। मुझे लगता है कि हार्दिक जावेद जाएंगे, ऐसे कैप्टन नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे वो एज अ कैप्टन प्लेयर जाएगा ही नहीं बंदा। जब एक ऑरा होता है ना प्लेयर का, आपने इंडिया की कैप्टनसी आपने उनसे पहले ही छीन ली। मुंबई के लिए वो सक्सेसफुल कैप्टन है हार्दिक पांड्या, इस बात में कोई शक नहीं। आपने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल की ट्रॉफी एक डेब्यू टीम करने वाली को सौंप दी थी, मतलब गुजरात टाइटंस के लिए जिता दी थी। हार्दिक पांड्या से कैप्टन नहीं जाएगा।